हाय। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए हमारे रिसर्च और एनालिसिस के साथ साथ एक चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और वो है साइकोलॉजी और हमारी थॉट प्रोसेस। इसलिए आज हम ग्रो रीड सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को कवर करती है। इस बुक का नाम है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अनकॉमन सेंस फॉर द थॉटफुल इन्वेस्टर। इस बुक के ऑथर हैं हार्वर्ड मार्क्स। हार्वर्ड मार्क्स एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं और फेमस एसेट मैनेजमेंट फर्म ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर चेयरमैन भी हैं। तो चलिए इस बुक की टॉप 5 लर्निंग्स के बारे में बात करते हैं। इस बुक की फर्स्ट लर्निंग ये है कि हमें स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते समय हमेशा सेकंड लेवल थिंकिंग का यूज करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट लेवल थिंकिंग और सेकंड लेवल थिंकिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट लेवल थिंकिंग में हम अपने परसेप्शंस और गट फीलिंग्स के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, जबकि सेकंड लेवल थिंकिंग में हम किसी भी चीज़ को डीपली एनालाइज करते हैं। इसलिए फर्स्ट लेवल थिंकिंग सुपरफिशियल होती है और सेकंड लेवल थिंकिंग कॉम्प्लेक्स और एनालिटिकल होती है। ऑथर का ये मानना है कि अगर आपको दूसरे इन्वेस्टर्स से आउट परफॉर्म करना है तो आपको उन सभी से अलग तरीके से सोचना पड़ेगा और सेकंड लेवल थिंकिंग ऐसा करने में आपकी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट लेवल थिंकिंग में आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छी कंपनी है तो चलिए इस स्टॉक को बाय करते हैं। लेकिन सेकेंड लेवल थिंकिंग में आप सोचेंगे कि हर कोई सोच रहा है कि ये एक अच्छी कंपनी है, लेकिन ये कंपनी एक्चुअली ओवररेटेड है और ओवर प्राइस्ड है, तो इस स्टॉक को सेल करते हैं। तो इस प्रकार सेकेंड लेवल थिंकिंग अच्छे डिसीजंस लेने में आपकी हेल्प करती है। इस बुक की सेकेंड लर्निंग के रूप में हम प्राइस और वैल्यू के बीच के रिलेशनशिप को समझेंगे। ऑथर के अनुसार किसी भी स्टॉक के प्राइस को एनालाइज किए बिना इसको अच्छा या बुरा बताने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ अच्छे स्टॉक्स बाय करना ही इनफ नहीं है, जबकि आपको अच्छे स्टॉक्स को रीजनेबल प्राइस पर बाय करना होगा। इसलिए ऑथर ने ये सजेस्ट किया है कि आपको इंडस्ट्री के हॉटेस्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते समय एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है तो उस समय उस स्टॉक से रिलेटेड सारे फेवरेबल फैक्टर्स उसके प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। ऑथर के अनुसार किसी भी स्टॉक को बाय करने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा और आपको इसके बिजनेस और दूसरे फैक्टर्स पर पूरा भरोसा है। तो ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। इस बुक की थर्ड लर्निंग ये है कि हमें पेशेंट ऑपर्चुनिज्म को फॉलो करना चाहिए। ऑथर के अनुसार स्टॉक मार्केट में कई बार ऐसा टाइम आता है जब इनएक्टिव रहना ही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है। ऑथर ने ये बताया है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स को चेज नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको इन्वेस्टिंग करते समय खुद एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और जब कोई स्टॉक उस स्ट्रैटेजी के रूल्स को फॉलो करता है तो आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मार्केट में होती हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स कैश को होल्ड करना नहीं चाहते और कई बार गलत समय पर किसी स्पेसिफिक स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसलिए हमें न्यूज़ या शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से खुद को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए और अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही स्टॉक्स को बाय और सेल करने के डिसीजंस लेने चाहिए। इस बुक की फोर्थ लर्निंग ये है कि हमें स्टॉक मार्केट में रीजनेबल रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना चाहिए। इसलिए आपको इन्वेस्ट करने से पहले ही ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप किस पर्पस से इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये अचीव करने के लिए आप मैक्सिमम कितना रिस्क ले सकते हैं। ऑथर ने कहा है कि परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ गुड, यानी ज़्यादा रिटर्न्स अर्न करने के लालच में इन्वेस्टर कई बार ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिसकी वजह से वो अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं और कई बार उनको लॉस भी हो जाता है। तो आपको हमेशा रीजनेबल रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना चाहिए और उस हिसाब से अपने डिसीजंस भी लेने चाहिए। इस बुक की फिफ्थ लर्निंग के रूप में हम कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस की बात करेंगे जिनसे हमें बचना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है ग्रीड, यानी जब दूसरे लोग किसी स्टॉक में बहुत अच्छे रिटर्न्स अर्न कर रहे हैं तो हम भी उस रैली का फ़ायदा उठाने के लिए कई बार बिना रिसर्च किए ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसे ग्रीड से बचना चाहिए। सेकंड पॉइंट है फियर। फियर की वजह से इन्वेस्टर्स कंस्ट्रक्टिव एक्शंस नहीं लेते। इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कंटिन्यूअस लर्निंग। इससे आप अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे और जब आपको अपने रिसर्च पर भरोसा होगा तो आप बिना किसी फियर के अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे।
तीसरा पॉइंट है ईगो। कई बार हमें जब लक की वजह से शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं तो हम अक्सर रिसर्च और एनालिसिस के रोल को इग्नोर करके ईगो के कारण गलत डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये थी इस बुक की टॉप 5 लर्निंग्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। कमेंट्स में हमें बताइए कि ग्रो रीड सीरीज़ के अगले एपिसोड में आप कौन सी बुक की टॉप लर्निंग्स के बारे में जानना चाहेंगे। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल्स के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मार्केट्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.